तो हेलो माय डियर एसएससी जीडी एस्पायरेंट्स। तो आप सब लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जो पढ़ाई भी है वो भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है। और आप लोगों का जो जोश है एसएससी जीडी 2027 का एग्ज़ाम निकालने का वो भी जो है बरकरार होगा, ठीक है। और क्योंकि अगर आप लोगों को 2027 का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम निकालना है तो आप लोगों को अभी से मेहनत करनी जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर बाद में एक साल तक मेहनत करके फिर आप लोग कट ऑफ में नहीं आते तो फिर बहुत बुरा लगता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको अभी से बोल देना चाहता हूँ कि आप लोग अभी से जुड़ जाओ इस यूट्यूब चैनल एट अग्निवीर वाला 1 के साथ, क्योंकि आज से यानी कि आज संडे से, ठीक है, आज संडे से यानी कि 12 जुलाई से जो है आपका एसएससी जीडी 2027 के लिए जो बैच है वो आज स्टार्ट हो चुका है। ये न्यू बैच आज से ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अगर आप लोगों का कोई दोस्त भाई एसएससी जीडी 2027 की तैयारी करना चाहता है तो उसको भी इस यूट्यूब चैनल को शेयर कर दो, क्योंकि ये आज ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये न्यू स्टार्ट हुआ है। साथ साथ अगर आप लोग पढ़ोगे तो आपके लिए जो है वो फ़ायदा रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ कि आप लोग अभी से इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पे 2027 के लिए न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आज से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट तक जाएगा ये, ठीक है, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो मैं आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ कि आप लोग जो है अभी से मेहनत कर दो, ठीक है। इस यूट्यूब के साथ जुड़ जाओ, ठीक है। एक साल तक जुड़ जाओ और आपकी जो मेहनत है वो पक्का रंग लाएगी एक दिन, ठीक है। तो आज जैसा कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है एनालॉगी। एनालॉगी होता क्या है? तो आप लोगों ने बहुत ऐसे क्लासेस या बहुत बुक्स में पढ़ा भी होगा, ठीक है, एनालॉगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एनालॉगी एक कॉमन वर्ड है, ठीक है। कहीं भी आपको दिख सकता है, ठीक है, कहीं भी बुक में आपको दिख सकता है अगर आप लोग पढ़ते हो तो। एनालॉगी अगर हम समझे तो ये कुछ नहीं होती, ये सिमिलरिटी होती है, ठीक है। सिमिलरिटी आप मान सकते हो कि ये रिलेशनशिप होता है, ठीक है। रिलेशनशिप बताता है, ठीक है, किसी वर्ड्स के बीच में, ठीक है, या किसी नंबर के बीच में, ठीक है, या किसी भी लेटर के बीच में, ठीक है, ये किसी भी बीच में ये हो सकता है, ठीक है, एनालॉगी, ठीक है। अगर हम बात करें तो एनालॉगी होती कितने टाइप की है? एनालॉगी होती है 4 टाइप की, ठीक है, जिसमें आपकी नंबर एनालॉगी भी हो सकती है, ठीक है, लेटर एनालॉगी, मिक्स्ड एनालॉगी या फिर वर्ड एनालॉगी, ठीक है, कोई भी आपके पास एनालॉगी हो सकती है, ठीक है। तो आज जो फर्स्ट जो टाइप है वो है वर्ड एनालॉगी, ठीक है। 4 टाइप्स होती है इसकी, 4 टाइप्स होती है, ठीक है। 4 टाइप्स होती हैं एनालॉगी की। कितनी होती है? 4 टाइप्स होती हैं एनालॉगी की, ठीक है। सबसे पहली जो टाइप है वो है वर्ड एनालॉगी, ठीक है। क्या है सबसे पहली जो टाइप है? वो है वर्ड एनालॉगी। वर्ड एनालॉगी जो फर्स्ट टाइप है वो है वर्ड एनालॉगी। वर्ड एनालॉगी, वर्ड एनालॉगी, ठीक है। फर्स्ट टाइप है वर्ड एनालॉगी। एनालॉगी कुछ नहीं होती है, ये सिमिलरिटी होती है, ठीक है। सिमिलरिटी होती है ये, सिमिलरिटी, ठीक है। एनालॉगी कुछ नहीं होता है, ये सिमिलरिटी या रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, सिमिलरिटी। फर्स्ट टाइप जो है इसकी वो है वर्ड एनालॉगी, ठीक है। वर्ड एनालॉगी क्या होगा कि यहाँ पे वर्ड्स की सिमिलरिटी दी गई होगी आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको वर्ड्स की सिमिलरिटी दी गई होगी, ठीक है। और जो सेकंड टाइप है आपकी वो क्या है? जो सेकंड टाइप है वो है आपकी लेटर एनालॉगी। लेटर एनालॉगी, लेटर एनालॉगी। इसमें क्या होगा? इसमें लेटर की सिमिलरिटीज दी गई होगी, ठीक है, और आप लोगों को उनको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है नंबर एनालॉगी। नंबर एनालॉगी, नंबर एनालॉगी, ठीक है। इसमें भी क्या होगा कि आपको नंबर्स की सिमिलरिटी बतानी है, ठीक है। चौथी टाइप है वो है मिक्स्ड एनालॉगी, ठीक है। मिक्स्ड एनालॉगी, ठीक है, मिक्स्ड एनालॉगी। इसमें क्या होगा? इसमें वर्ड, लेटर और नंबर ये मिक्स हो सकते हैं, ठीक है, इस एनालॉगी में, ठीक है। और फिर आप लोगों को उनकी सिमिलरिटी बतानी है। अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग एनालॉगी का चैप्टर कर रहे हो, ठीक है, अगर आप लोग एनालॉगी का चैप्टर कर रहे हो तो आप लोगों को जो है ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक असेंडिंग आर्डर में या फिर डिसेंडिंग आर्डर में है, जितने भी लेटर्स होते हैं उनका नंबर पता होना चाहिए। ए से लेकर जेड तक जितना भी ए से लेकर जो जेड तक, ए से लेकर जेड तक जो लेटर्स हैं उनका आपको नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। ए से लेके
ए से लेके जेड तक, ठीक है, जो लेटर्स हैं, ठीक है, ए से लेके जेड तक जो लेटर्स हैं, उन लेटर्स का नंबर आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोग एनालॉजी पढ़ रहे हो तो वो असेंडिंग आर्डर में भी पता होना चाहिए और डिसेंडिंग आर्डर में भी पता होना चाहिए। यानी कि ए से जेड तक जो नंबर है किसी लेटर का वो आपको पता होना चाहिए, और जेड से ए तक जो उस लेटर का नंबर है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप लोग बोर्ड एनालॉजी कर रहे हो तो, ठीक है। जैसा कि ए है आपका 1 नंबर पे, ठीक है, जेड है आपका 26 नंबर पे, एन है आपका 14 नंबर पे, एम है आपका 13 नंबर पे, ओ है आपका 15 नंबर पे, पी है आपका 16 नंबर पे, ठीक है, आर है आपका 18 नंबर पे, टी है आपका 20 नंबर पे, यू है आपका 13 नंबर पे, ठीक है, के है आपका कितने नंबर पे, के है आपका जे एल और एम, जे के, ठीक है, के और एल, यानी कि के है आपका 11 नंबर पे, ठीक है, जे आपका 10 नंबर पे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो ई है आपका 5 नंबर पे, ठीक है, एच है आपका 8 नंबर पे। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये जो लेटर्स हैं वो किस किस नंबर पे हैं, कितने नंबर पे हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए आप लोगों को अगर एनालॉजी करनी है तो, ठीक है। और जो भी रिलेशंस होते हैं, जो भी सिमिलरिटी होती है किसी चीज़ के बीच, वर्ड के बीच या लेटर के बीच या फिर नंबर के बीच या फिर मिक्स्ड, तो आप लोगों को वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि आप लोग इनको कर लेना अच्छे से, ठीक है। आज जो हम फर्स्ट टाइप करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं वर्ड एनालॉजी, ठीक है। फर्स्ट टाइप जो है हम वर्ड एनालॉजी करने जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप वर्ड एनालॉजी, ठीक है। जो फर्स्ट टाइप है वो है वर्ड एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी। इसमें कुछ नहीं है, इसमें वर्ड दिए होंगे आपको, ठीक है, और उनकी सिमिलरिटी आपको निकालनी है, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एजुकेशन इज टू टीचर, ठीक है। एजुकेशन जो है वो टीचर है, ठीक है। एजुकेशन का जो रिलेशन दे रखा है, एजुकेशन का, एजुकेशन क्या है, ये एक वर्ड है, ठीक है, क्या है, वर्ड है, लफ्ज़ है। इसका जो रिलेशन है वो दे रखा है टीचर से, इसका जो रिलेशन है वो दे रखा है टीचर से। और आप लोगों को पूछा है कि जो ट्रीटमेंट है वो किस के रिलेटेड होगा, ट्रीटमेंट किसके रिलेटेड होगा। देख लो, एजुकेशन पढ़ाता कौन है, पढ़ाता कौन है, टीचर पढ़ाता है, मास्टर पढ़ाता है। और उसी प्रकार से आपको पूछा है कि ट्रीटमेंट कौन करता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इससे आपको इसका मतलब निकालना है, ठीक है। तो यही होता है एनालॉजी, सिमिलरिटी बताता है, ठीक है। जैसे एजुकेशन पढ़ाता है मास्टर, ठीक है, और ट्रीटमेंट करता है कौन, डॉक्टर, ठीक है। तो ये सिमिलरिटी है, आपका आंसर आ जाएगा डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट करेगा, ये आपका आंसर है। तो ये होती है वर्ड एनालॉजी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम, जैसे कि नेक्स्ट आपको दे रखा है जैसा कि बो, BOW बो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बो, BOW बो। बो में क्या होता है, बो में एरो होता है, ठीक है। ARROW एरो, बो में एरो होता है तो पिस्टल में क्या होगा। अगर बो में एरो होता है, ठीक है, तो पिस्टल में क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। ये आप लोगों को बताना है। बो में क्या है, एरो है, क्या है, एरो, एरो मतलब के तीर, ठीक है। तो पिस्टल में क्या होगा ये आपको बताना है, पिस्टल के अंदर क्या होगा ये आपको बताना है। तो पिस्टल के अंदर क्या होगा, गोली, ठीक है, बुलेट होगा।
मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको यहाँ पे क्या बताना है, सिमिलरिटी बतानी है। बुलेट होगी किसमें, पिस्टल में बुलेट होगी, ये आपका आंसर है, बुलेट आपका आंसर है, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट देखें, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कोबलर का जो संबंध है, कोबलर का जो रिलेशन है वो किससे दे रखा है, वो दे रखा है लैडर से। कोबलर, क्वेश्चन नंबर 3, कोबलर, कोबलर का जो रिश्ता है वो दे रखा है लैडर से, और आपको पूछा है कारपेंटर का क्या रिश्ता होगा। अगर कोबलर का रिश्ता जो है वो लैदर से दे रखा है, तो कारपेंटर का रिश्ता किससे होगा। अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि कोबलर होता क्या है, कोबलर वो होता है, जैसा कि कोबलर जो है वो शूज़ बनाता है, ठीक है। कोबलर जो है वो यूज़ करता है लैदर, ठीक है। कोबलर होता है जो शूज़ बनाता है, तो शूज़ बनाने के लिए लैदर यूज़ होता है, इसलिए उसने लैदर लिखा है कोबलर के लिए। तो कोबलर जो है वो लैदर यूज़ करता है, ठीक है। कोबलर क्या करता है, कोबलर uses leather to make shoes। अगर कोबलर को शूज़ बनाने हैं तो उसको लेदर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से कारपेंटर कौन होता है, कारपेंटर जो है ये लकड़ी का मिस्त्री होता है, ठीक है। ये कारपेंटर जो होता है ये यूज़ करता है वुड, ठीक है। कोबलर लेदर यूज़ करता है, तो कारपेंटर क्या यूज़ करेगा, कारपेंटर वुड यूज़ करेगा, ठीक है, फर्नीचर बनाने के लिए। इसका आंसर जो है वो आ जाएगा वुड, वुड आंसर आ जाएगा इसका, क्या आ जाएगा, वुड। कारपेंटर का रिश्ता वुड से होगा। अगर कोबलर का लेदर से है तो कारपेंटर का किससे होगा, कारपेंटर का होगा वुड से, क्योंकि कारपेंटर जो है वो यूज़ करता है वुड अगर उसको फर्नीचर बनाना है तो, ठीक है। कारपेंटर जो है वो यूज़ करता है, यूजेस वुड टू मेक फर्नीचर, ठीक है, टू मेक फर्नीचर। अगर उसको फर्नीचर बनाना है तो उसको यूज़ करना पड़ेगा वुड, ठीक है। क्या आंसर है इसका, इसका आंसर है वुड। नेक्स्ट अगर हम देखें, ड्रेस का जो संबंध है वो टेलर से दे रखा है, ठीक है। जो ड्रेस बनाता है वो टेलर बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि जो ड्रेस है वो, ड्रेस का जो रिलेशन है, क्वेश्चन नंबर 4, ड्रेस का रिलेशन किससे दे रखा है, ड्रेस का जो रिलेशन है वो दे रखा है टेलर से, TAILOR। टेलर बोलता है कि इसी प्रकार से कारपेंटर का रिश्ता किससे होगा, CARPENTER। कारपेंटर का रिश्ता किससे होगा, ड्रेस जो वो टेलर, टेलर मतलब कि दर्जी। अगर दर्जी जो है वो ड्रेस बनाता है, ठीक है, तो कारपेंटर, कारपेंटर कारपेंटर हाँ, तो कारपेंटर क्या बनाता है, बताइए, कारपेंटर क्या बनाएगा। अगर जो दर्जी है वो ड्रेस बना रहा है तो कारपेंटर क्या बनाएगा, मैंने आपको पहले पढ़ाया, इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ाया है, कारपेंटर फर्नीचर बनाएगा, ठीक है। कारपेंटर क्या बनाएगा, फर्नीचर बनाएगा। यही होती है बोर्ड एनालॉजी, आपको सिमिलरिटी देनी होती है, ठीक है। एनालॉजी का मतलब ही यही है, सिमिलरिटी बताना, रिलेशन बताना, ये मतलब है एनालॉजी का। इसकी मैंने आपको 4 टाइप्स बताई, ठीक है। कौन कौन सी,
वर्ड एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी और मिक्स्ड एनालॉजी, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप हमने पढ़ी आज, ठीक है। अभी हम इसको और भी पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको वर्ड्स जो हैं वो याद हो जाए, ठीक है। तो इसके ऊपर ज़रूरी नहीं कि ये होगा, ठीक है, इसके ऊपर और भी बन सकती है, ठीक है, बिना क्वेश्चंस के, जैसा कि हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर हैं उनके आपको नंबर्स पता होने चाहिए अगर आप लोगों को एनालॉजी का यूनिट करना है तो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता भी होगा ए से जेड तक जो लेटर हैं वो कितने कितने नंबर पे आ रहे हैं, ठीक है। उनको आपने ज़रूर याद करके लाना है, ठीक है, अगली बार नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। जैसे ए है 1 नंबर पे, ठीक है, सी है 3 नंबर पे, ई है 5 नंबर पे, एच है 8 नंबर पे, जे है 10 नंबर पे, एल है 12 नंबर पे, एन है 14 नंबर पे, पी है 16 नंबर पे, आर है 18 नंबर पे, टी है 20 नंबर पे, यू है 21 नंबर पे, वाई है 25 नंबर पे, जेड है 26 नंबर पे। इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, अगर एनालॉजी निकालनी है तो। अगर हम नेक्स्ट बात करें सिटीज और कैपिटल्स के ऊपर जाते हैं हम अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि क्या बोलते हैं उसका, जैसा कि अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान का रिलेशन किससे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान का जो रिलेशन है वो दे रखा है कैबुल से, के ए बी कैबुल से। इन द सेम वे ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन किससे होगा। अगर अफगानिस्तान का रिलेशन काबुल से दे रखा है तो ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन किससे होगा। इस तरह से तो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं ना एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि आप लोगों को सिटीज, कैपिटल्स, ठीक है, ये सब कुछ आना चाहिए, सेंसेस ऑफ ऑर्गन्स, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। सिटीज़ और कैपिटल्स ये सब आपको आनी चाहिए, या कोई म्यूज़िक, पर्सनैलिटीज़, ठीक है। एनालॉजी है भाई, ये एनालॉजी में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सिमिलरिटी आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, अफगानिस्तान और कैबुल। कैबुल जो है ये अफगानिस्तान का कैपिटल है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अफगानिस्तान की करेंसी क्या है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अफगानिस्तान की जो करेंसी है वो है अफगानी, और जो कैपिटल है वो है कैबुल। ये सब आपको पता होना चाहिए अगर आप लोगों को एनालॉजी करनी है तो। ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर्स आ रहे हैं वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप ए से लेकर जेड तक जो लेटर आ रहे हैं उनका नंबर भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला कि जेड कितने नंबर पे है, 26 पे, एम है 13 पे, एन है 14 पे, जे है 10 पे, एल है 12 पे, एच है 8 पे, ई है 5 पे। इस तरह से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये करेंसीज, कैपिटल्स ये पता होना चाहिए आपको, स्टेट कैपिटल पता होना चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट्स, स्टेट्स, ये सब कुछ, इंडियाज, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्टेट है ये किस कंट्री में पाई जाती है, ये डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट में पाया जाता है, ये विलेज किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, किस ब्लॉक में पाया जाता है। ये सब आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये बेशक ये जीके के क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये जो जीके के क्वेश्चंस हैं ये एनालॉजी में भी इस्तेमाल होते हैं। कितना फायदा मिल रहा है आपको इन जीके के क्वेश्चंस का, ये एनालॉजी में इस्तेमाल हो रहे हैं। 2-3 नंबर आपको फ्री में मिलेंगे यहाँ पे अगर आप लोगों ने जीके जीएस अच्छे से किया है तो ये है। तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल पता होना चाहिए। कैबुल अफगानिस्तान का कैपिटल है, ठीक है। ये तो ऑस्ट्रेलिया का क्या कैपिटल होगा वो बताना है आपको, क्योंकि यहाँ पे सिमिलरिटी होता है। ये सिमिलरिटी बताइए, अगर अफगानिस्तान का कैपिटल कैबुल है, इन द सेम वे ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या होगा, कैनबेरा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो कैनबेरा है। आंसर आ जाएगा आपका कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, कैनबेरा। अगर यहाँ पे कैपिटल नहीं पूछा होता, अगर यहाँ पे सीधा लिख दिया होता कि अफगानिस्तान का जो रिलेशन है वो अफगानी से है, तो फिर आप लोग क्या करते, अफगानिस्तान
जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान का जो रिलेशन है वो दे रखा है अफगानी से, किससे? अफगानी से, ठीक है। इन द सेम वे आपको पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन किससे होगा। अब ऑस्ट्रेलिया का रिलेशन किससे होगा, आप लोग क्या बोलोगे? अब जो क्वेश्चन चेंज हो गया, पहले कैपिटल थी, अब करेंसी आ गई। अफगानी जो है ये अफगानिस्तान की करेंसी है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि हमको रिलेशन बताना है। जैसे अफगानिस्तान की करेंसी बताई है तो ऑस्ट्रेलिया की भी करेंसी बतानी पड़ेगी हमको, तभी तो सिमिलरिटी आएगी, रिलेशन आएगा। तो ऑस्ट्रेलिया की क्या करेंसी है पता है आप लोगों को? ऑस्ट्रेलिया में क्या चलता है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलते हैं उधर, ठीक है। आपको पता है कि डॉलर की कितनी वैल्यू है इस टाइम पे? ऑस्ट्रेलिया का जो करेंसी है वो आप लिख दो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इस टाइम पे डॉलर की बहुत वैल्यू है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपका आंसर आ जाएगा फिर, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। घबराना नहीं है, ठीक है। अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। ध्यान लगा के पढ़ो, हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। इन दी सेम में अगर आपको पूछ लिया जाता है कि नेपाल का जो रिलेशन है वो किससे है? काठमांडू से है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 नेपाल का जो रिलेशन है वो दे रखा है काठमांडू से। काठमांडू से नेपाल का रिलेशन काठमांडू से दे रखा है। आपको पूछा है कि साउथ अफ्रीका का रिलेशन किससे होगा। आई होप, मेरे को लगता है आप लोगों को पता होगा कि ये जो काठमांडू है ये क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता होगा। काठमांडू जो है ये नेपाल की एक कैपिटल है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको पूछा कि साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या होगी। अगर नेपाल का रिलेशन काठमांडू से दे रखा है तो साउथ अफ्रीका का रिलेशन किससे होगा? काठमांडू कैपिटल है तो आगे भी हमें कैपिटल ही बताना है। तो साउथ अफ्रीका जो कैपिटल है वो क्या है? प्रिटोरिया है, ठीक है। क्या है? प्रिटोरिया। क्या है? प्रिटोरिया है, ठीक है। प्रिटोरिया आंसर आ जाएगा आपका प्रिटोरिया। प्रिटोरिया क्या है आपका? प्रिटोरिया। प्रिटोरिया जो है ये कैपिटल है साउथ अफ्रीका का। और तभी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोगों को एनालॉजी का चैप्टर करना है तो आप लोगों को करेंसी हो, कैपिटल हो, सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये होगी कैपिटल्स, ठीक है। अगर इसी प्रकार से आपको पूछ लिया जाए क्वेश्चन नंबर 8 में कि नेपाल का जो रिलेशन है वो दे रखा है नेपालीज रूपी से। नेपालीज रूपी से, अगर इसका जो रिलेशन है, नेपाल का जो रिलेशन है वो नेपालीज रूपी से दे रखा है, ठीक है। किससे दे रखा है? नेपालीज रूपी से दे रखा है इसका रिलेशन। तो साउथ अफ्रीका का रिलेशन किससे होगा? साउथ अफ्रीका का रिलेशन किससे होगा ये बताना है। अगर नेपाल का रिलेशन है नेपालीज रूपी, तो नेपालीज रूपी की ये करेंसी है किसकी? की। तो आगे भी आपको वही बताना है, करेंसी बतानी है साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका की करेंसी भी आपको पता होना चाहिए क्या है? रैंड, RAND, रैंड। क्या है? रैंड। रैंड जो है ये करेंसी है साउथ अफ्रीका की, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, करेंसी कैसे आपको पता होना चाहिए अगर एनालॉजी का चैप्टर करना है, ठीक। और इसका आंसर मैंने बताया आपको प्रिटोरिया। प्रिटोरिया क्या है? कैपिटल है किसकी? साउथ अफ्रीका की। रैंड क्या है? करेंसी है साउथ अफ्रीका की। और नेपाली रुपी क्या है? करेंसी है नेपाल की। और काठमांडू क्या है? नेपाल का कैपिटल, ठीक है। इस तरह से आपको सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। ये जो मैंने आपको ये जो चीज़ें बताई, ए से लेकर जेड तक जो लेटर हैं उनका आपको नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी आप लोगों को अगर आप लोग खुद करोगे तो अच्छा है, नहीं तो मैं आपके लिए एक कल जो है एक PDF बना दूंगा पूरी, ठीक है। इसकी भी एक तो ये हो गया आपका, ठीक है। क्या हो गया? एक तो आपका हो गया ये करेंसीज, कैपिटल और उनके स्टेट्स, ठीक है।
स्टेट्स ने उनके जो कैपिटल्स हैं उस कंट्रीज़ के वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्टेट्स, ठीक है, और उनके कैपिटल्स वो भी आपको पता होना चाहिए, और ये जो लेटर्स मैंने आपको बताया ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं एनालॉगी में ही इन चीज़ों को मैं एनालॉगी यूनिट में ही मैं इन चीज़ों को आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि इनके बिना जो है एनालॉगी स्टार्ट करना मुझे नहीं लगता कि आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। आप लोगों को ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर हैं उनका नंबर पता होना चाहिए, वो भी हम एक पूरी पीडीएफ बना के लाएंगे, उसका भी एक पूरा पेज बना के लाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको ए से लेकर जेड तक जो लेटर हैं उनका नंबर पता हो जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप याद कर लेना फिर। और एक हम पेज लाएंगे उसका उसका कंट्रीज़ और उनकी कैपिटल्स और उनकी करेंसीज, ठीक है, उनको भी आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो स्टेट्स हैं, ठीक है, और उन स्टेट्स का जो कैपिटल है उनको भी हम लेके आएंगे, ठीक है। और कुछ सेंसेस ऑफ ऑर्गन्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम इनको नहीं भी लाएंगे तो फिर भी कोई बात नहीं है, ठीक है। हम एक कोई नहीं, अगर हमने एनालॉगी का चैप्टर स्टार्ट किया है तो हम जीके जीएस का जो टॉपिक है वो इन्हीं के ऊपर करेंगे, कैपिटल्स, करेंसीज और इन्हीं को करेंगे, ताकि आप लोगों को जो है मुश्किल ना आए, क्योंकि दो दो लेक्चर जो है वो क्यों डालने हैं। तो हम जीके जीएस का जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ फायदा हो जाएगा आपको। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये जो लेक्चर है ये समझ में आया होगा। मैं फिर से बोल देना चाहता हूँ, अगर आप लोग न्यू हो, ठीक है, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।